आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट जब आप सुनते हैं और अगर आपने कभी डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो आप लोगों को थोड़ा सा डर जैसा लगता होगा कि अरे ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। जो अगर आपने यूजिंग सी प्रोग्रामिंग अगर आपने किया होगा डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत ही टफ होता है, बहुत भयंकर उसका जो कोडिंग है बहुत ही लेंदी होता है। लेकिन यहाँ पे जावा में उस सब चीजों को बहुत ही मिनिमाइज कर दिया गया है, ना के बराबर, और सिंपल सा कोड है, बहुत इजी तरीके से आप समझेंगे कि किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो लिंक्ड लिस्ट जो है इसका भी काम क्या है, मल्टीपल किसी भी टाइप की डेटा को स्टोर कर सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिस्ट के अंदर में आ जाता है एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट एंड वेक्टर। एरे लिस्ट के बारे में मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हम लोग लिंक्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। काम इसका क्या है, डेटा स्टोर करना। लेकिन यहाँ पे डेटा आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे इनबिल्ट कुछ मेथड्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। बाकी कोडिंग तो बिल्कुल ना के बराबर समझो कि एकदम बहुत ही इजी तरीके से आप हर चीज को कर सकते हो। क्या क्या है यहाँ पे देखिए, एक इनबिल्ट मेथड आता है क्या, ऐड फर्स्ट मेथड, है ना। जैसे आप ऐड करते हो, जैसे हम लोग एरे लिस्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर डेटा को ऐड करना होता था ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऐड मेथड यूज किया करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऐड तो है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास में क्या है, ऐड फर्स्ट मेथड भी है, जो वहां पे नहीं था। ऐड फर्स्ट, और क्या भी आप जो भी एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, आप कुछ इस तरीके से। सेम उसी तरीके से ऐड लास्ट। अगर आप ध्यान देखें कि फर्स्ट में एफ कैपिटल है, लास्ट में एल कैपिटल है, और कुछ हमने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया, आप ये चीज कर सकते हो। लेकिन ये सब चीजें एरे लिस्ट में नहीं है, बस यही आपको डिफरेंस समझना है, बाकी सब कहानी सेम ही है। और आप ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हो क्या, अगर रिमूव करना हो तो रिमूव लास्ट और रिमूव फर्स्ट इस तरीके से कर सकते हैं। किसको रिमूव करना है, तो मान लो ए को रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने के लिए यूज हो जाता है। सेम उसी तरीके से रिमूव फर्स्ट लिख दिया मैंने, रिमूव लास्ट भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डेटा आप पास करते हो उस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड फर्स्ट मेथड, ऐड लास्ट मेथड, और रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट ऑटोमेटिक, वो सबसे फर्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है सबसे स्टार्टिंग में ऐड होगा, सबसे लास्ट में ये ऐड होगा। सबसे पहले इसको डिलीट कर देगा, रिमूव लास्ट इसको डिलीट कर देगा, सबसे लास्ट में इसको डिलीट करेगा। तो ये कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं जो लिंक्ड लिस्ट में हम लोग यूज करते हैं। और इसमें और भी आप सिंपल तरीके से समझे कि आप बिल्कुल एरे लिस्ट की तरह ही है, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस था मैंने आपको बताया कि ये सब मेथड्स वहां पे नहीं था, हमारे पास में था। यहाँ पे ये चार मेथड्स आप समझिए कि यहाँ पे हम कर सकते हैं, बाकी कहानी बिल्कुल सेम है। डेटा हम कैसे स्टोर करेंगे एक सिंपल सा मैं प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और ये बहुत ही इजी तरीके से इसको किया जा सकता है। और इसका भी पैकेज का नाम क्या होगा, जिस तरीके से एरे लिस्ट के बारे में बताया था सेम उसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है। import java डॉट यूटिल डॉट स्टार लिख दो। स्टार का मतलब सभी पैकेज, सभी इनबिल्ट क्लासेस इनसाइड द यूटिल पैकेज में जितने भी रहेंगे सभी का आप यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे, लिंक लिस्ट, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हमने दे दिया इक्वल्स टू न्यू, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया एल, चलो ठीक है। यहाँ पे हमने लिंक्ड लिस्ट कुछ इस तरीके से रखेंगे। ऐड कैसे करना है, एल ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऐड, है ना। और आप यहाँ पे आप ऐड आप करते चले जाओ, है ना। जो भी एलिमेंट आपको ऐड करना है कुछ इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। आप इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू को ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सिंपली आप 10 भी रख दो, तो ये हो गया स्ट्रिंग में, ये हो गया इंटीजर में। मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू, यहाँ पे भी नल आप रख सकते हो, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एरे लिस्ट में भी, यहाँ पे भी हम उसको रख सकते हैं। और डुप्लीकेट एंट्री भी यहाँ पे अलाउ है, जिस तरीके से एरे लिस्ट में भी डुप्लीकेट एंट्री होता था उसी तरीके से यहाँ पे भी डुप्लीकेट एंट्री अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको प्रिंट करने के लिए तरीका जो मैंने आपको, अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा, मैंने आपको 3 अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करना बताया था। मैंने आपको बताया था कि या तो डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, उससे सभी एलिमेंट डिस्प्ले हो जाता है। यानी अगर मैंने सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एल, एल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ और इसको मैं रन करके अगर आप देखें कि सब कुछ सही है क्या, ए डॉट जावा हमने इसको कंपाइल किया। और यहाँ पे आप अलग अलग टाइप की वैल्यू दे रहे हो इसलिए आपको ये नोट दिखा रहा है, बट ये एरर नहीं है। और जब आप रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जावा भी दिखा रहा है, यानी स्ट्रिंग का वैल्यू भी दिखा रहा है, इंटीजर में भी दिखा रहा है, फ्लोट डबल कैसा भी आप स्टोर करना चाहो सभी टाइप की वैल्यू को आप यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। नल को भी स्टोर कर सकते हैं, और डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे अलाउ है। डुप्लीकेट एंट्री आराम से आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे
नहीं हो सकता है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। लेकिन जो डिफरेंस मैंने आपको बताया वो सिंपली डिफरेंस ये है कि जो मैंने कुछ मेथड्स आपको बताया उस मेथड्स के बारे में, कि वो मेथड्स जो रिमूव लास्ट वगैरह है वही सब चीजें हम यहाँ पे एडिशनल है, बाकी कोई भी खास इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और इसको एक बार आप खुद से आप करके देखेंगे और बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हो क्या कि अभी मैंने यहाँ पे किसी को इंडेक्सिंग नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कैसे होता है, आप देखोगे 0 1 2 3 कुछ इस तरीके से इंडेक्स यहाँ पे होगा। लेकिन आप चाहते हो क्या कि इंडेक्स जो है, मैं इंडेक्स भी आप ही डिसाइड करो, यानी इंडेक्स भी आप देना चाहते हो, तो भी आप उस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे किस तरीके से किया जा सकता है, तो अगर मान लीजिए क्या कि यहाँ पे जैसे कि अभी लिंक लिस्ट में हमने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जावा रखा है, फिर 10 रखा है, फिर नल रखा है, फिर से जावा रखा है। ठीक है, इसी के नीचे मैं यहाँ पे कुछ और एलिमेंट को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। क्या, एक और तरीका देखो, एल डॉट यहाँ पे सेट मेथड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और इस केस में हम लोग यहाँ पे इंडेक्स मान दे दिया मैंने 0 0 कॉमा मैंने कुछ यहाँ पे दे दिया क्या, एडवांस जावा, है ना, कुछ ये मैंने ऐड किया। तो ये मैं सेट कर रहा हूं कि 0 पोजीशन पे ये डेटा ऐड वहां पे होना चाहिए, और उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो अभी अगर आप देखेंगे कि पहले हमारे पास जावा 0 पोजीशन पे था, लेकिन मैंने बाद में यहाँ पे रखा कि ये 0 पोजीशन पे आना चाहिए, तो ये बाय डिफॉल्ट जो होगा इसका पोजिशनिंग चेंज हो जाएगा। और अभी आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इसको आप कंपाइल कीजिए, सब कुछ ठीक है, रन कीजिए। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ गया, पहले यहाँ पे एडवांस जावा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया, मैंने जब सेट किया था तो जावा का डुप्लीकेट एंट्री पहले से था, है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे जावा जो है सिर्फ एक ही बार उसने रखा। लेकिन इसके बाद अगर फिर से मैं ऐड करना चाहूँ जावा सेपरेटली, तो आराम से जावा सेपरेटली भी वहां पे लेगा। लेकिन यहाँ पे सेट उसने क्या कर दिया कि हमारे 0 पोजीशन पे जो डेटा था उसको वो ले लिया। और जैसे कि मान लीजिए कि अभी यहाँ पे इसको मैंने सेट किया, तो ये वाला डेटा जो था वहां से वो निकल गया, और ये इसकी जगह पे ये इसको उसने सेट कर देता है। तो आई होप कि ये चीज अभी आपको समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। तो ऐड करना और सेट करना आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अभी आप देखो एक चीज और, आप यहाँ पे देखो आप कि जैसे मैंने अभी प्रिंट तो मैंने कर दिया, लेकिन अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, फिर से इसी को यहाँ पे रखता हूँ, और इसी के नीचे मैं फिर से यहाँ पे 0 ही रखा हूँ, और अब मैंने यहाँ पे मैं रखता हूँ क्या, देखो अभी आप, सी प्रोग्रामिंग, है ना, कुछ इस तरीके से रखा मैंने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग यहाँ पे रखता हूँ तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यस यहाँ पे वही हो रहा है, डिलीट ही हो रहा है, बिल्कुल डिलीट हो रहा है। मैं सेट करने का वही तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे एल डॉट सेट, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 0 एडवांस जावा, और फिर मैंने क्या लिखा, तो इसको पहले मैं यहाँ पे इसको पहले प्रिंट करता हूँ, पी पहले यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो एडवांस जावा यहाँ पे आना चाहिए, और जब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ तो फिर देखो अब क्या होगा, मैं इंडेक्सिंग सिर्फ 0 0 रखा है, और एक बार और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ कहाँ पे, इसको ऐड करने से पहले यहाँ पे, यानी 3 जगह पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास में जावा था, 10 था, नल था, और जावा। अभी डुप्लीकेट एंट्री नहीं रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, कुछ इस तरीके से रखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जावा ऐड किया, फिर 10, फिर नल, और फिर पाइथन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अभी सबसे पहले इसका आउटपुट अभी आप देखो, यानी फर्स्ट वाला जो आउटपुट है उस आउटपुट को आप थोड़ा सा आप देखिए, ये जो फर्स्ट जो आउटपुट है, अभी मेरी वॉइस क्लियर है? कोई कोई बता रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही, अभी प्रॉपर तरीके से मेरी वॉइस आ रही है क्या? अभी क्लियर है? यस, ओके, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या, इस प्रोग्राम को मैं फिर से कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे रन कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे जावा आपको दिखा रहा है। सेकंड वाले में मैंने क्या किया था, सेट किया था, तो जावा जो डेटा वहां से था वो डिलीट हो गया, उसकी जगह पे ओवरराइड कर गया क्या, एडवांस जावा वो ओवरराइड कर गया। फिर से मैंने लास्ट में क्या किया था, वहां पे सेट किया था 0th पोजीशन पे ही, तो अब लास्ट में अभी आपको क्या दिखा रहा है,
सी प्रोग्रामिंग आपको दिखा रहा है। तभी आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे डेटा किस तरीके से ओवरराइड हो रहा है। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैंने आपको सिंपल यहाँ पे आपको बताया कि आपने अगर यहाँ तक आपको ये 4 लाइन जो मैंने सेलेक्ट किया है, अगर ये लाइन क्लियर है तो अगर यहाँ पे आप प्रिंट करते हो तो यहाँ पे आपको क्या प्रिंट करके दिखाएगा? जावा 10 नल और पाइथन। ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि 0th पोजीशन पे मैंने एडवांस जावा ऐड किया, बट 0 पोजीशन पे यहाँ पे क्या है? पहले से जावा है, तो वो ओवरराइड हो जाता है। यानी आप ये समझो कि डेटा वहां से जावा जो पहले से था वो वहां पे अब नहीं दिखाएगा, और अब जो होगा वो आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा? पहले एडवांस जावा। यानी अब यही सब डेटा को आप मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ कि अभी यहाँ पे जो आपको डेटा आएगा वो क्या आ जाएगा? कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये जावा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यस और नो समझ में आ रहा है कि क्लियर? कोई लोग बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। आई होप कि अभी क्लियर होगा। एकदम इजी कंसेप्ट से यहाँ पे सेट करने का मतलब ओवरराइड होना है। ठीक है। और सेम उसी तरीके से फिर यहाँ पे जो प्रिंट कर दिया मैंने, ये चीजें प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह पे। ठीक है। अब फिर से मैंने क्या किया कि सेट किया, फिर से 0 पोजीशन को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अब वहां पे सी प्रोग्रामिंग ऐड कर दिया। अब इसमें 0 पोजीशन पे क्या था? एडवांस जावा। अब ये फिर से ओवरराइड हो जाएगा, मतलब आप समझो कि डिलीट हो जाएगा, और अब उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? अब अभी इसी को मैं फिर से यहाँ पे कुछ आउटपुट आपको जो दिखाएगा यहाँ पे, वो कैसा यहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे एडवांस जावा की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग आ जाएगा। समझ में आया? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। अभी 100% समझ में आया कि ऐड करने से तो सिंपल ऐड होता है, लेकिन सेट करने से जिस पोजीशन पे ऑलरेडी पहले से डेटा है ओवरराइड उसको कर लेता है। बस इतनी सी कहानी आपको समझना है। चलिए, तो ये आपको सेट यहाँ पे कंसेप्ट क्या काम करता है ये अभी आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसी प्रोग्राम में कुछ और हम यहाँ पे करके देखें। यहाँ तक तो मैंने कर दिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया। चलो ठीक है। अब देखिए, इसी को कंटिन्यू करते हो, नीचे आते हैं हम लोग। अभी जो हमारे पास जो लास्ट डेटा है, कंफ्यूजन ना हो, मैं सिंपल सा यहाँ पे रखता हूँ क्या कि कुछ इस तरीके से रखता हूँ। ठीक है। और अभी जो हमारे पास है सिर्फ 4 डेटा मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, है ना, 1 2 3 4 है। यानी अभी हमारे पास जो प्रिंट होगा क्या? जावा 10 नल पाइथन यहाँ पे प्रिंट होगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि रिमूव, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था रिमूव करने के लिए, लेकिन आज जो मैं आपको न्यू जो तरीका आपको बताया उसको यहाँ पे अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन करके आपको दिखाऊं तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जो मैंने आपको बताया था रिमूव लास्ट, रिमूव फर्स्ट, वो अगर हमें करना हो तो यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे पहले मैं प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ क्या कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एल डॉट रिमूव लास्ट मेथड। बस इतना छोड़ दो, कुछ ब्रैकेट में कुछ लिखो ही मत। ठीक है। रिमूव लास्ट, ऑटोमेटिक वो ढूंढेगा लास्ट एलिमेंट जो भी होगा उसको वहां से डिलीट कर देगा। ठीक है। चलो ये हो गया। फिर से मैं ले रहा हूं क्या? एल डॉट रिमूव फर्स्ट, कुछ ऐसा रख दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, 2 एलिमेंट को मैंने यहां से डिलीट कर दिया। अब इसको आप प्रिंट करके आप यहाँ पे देखो। आप एल को मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूं। अब आप आउटपुट आप यहाँ पे देखें। मैंने इसको कंपाइल किया और रन किया। ठीक है। अभी आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रिमूव फर्स्ट और रिमूव लास्ट 2 एलिमेंट डिलीट हुआ। यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या था? जावा था। आप कोडिंग अगर आप देखोगे तो कोडिंग भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रिमूव लास्ट, तो लास्ट वाला एलिमेंट पाइथन था। अभी नीचे देखो पाइथन उसमें नहीं मिलेगा आपको। रिमूव फर्स्ट, फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? फर्स्ट मतलब क्या? 0th पोजीशन। 0 पोजीशन पे कौन सा था? जावा था। यानी दोनों ही डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये जो मेथड आपको बता रहा हूँ रिमूव लास्ट और रिमूव फर्स्ट, ये हम एरे लिस्ट में यूज नहीं कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के लिए ही ये अलग से ये बनाया गया है। यहाँ पे क्लियर होगा? सेम उसी तरीके से अगर आपको ऐड करना हो, चलो जो रिमूव लास्ट और रिमूव फर्स्ट तो बता दिया, सेम उसी तरीके से ऐड हम कर सकते हैं, ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट भी। तो एल डॉट ऐड फर्स्ट मेथड। ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ बताना नहीं है, ऑटोमेटिक फर्स्ट का मतलब बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। ऐड लास्ट मेथड। ठीक है। अब आप देखो, आप ऐड फर्स्ट किया, अब रिमूव करते वक्त आपको ब्रैकेट में कुछ नहीं देना था क्योंकि डेटा ऑलरेडी था, है ना।
अगर मैं लास्ट फर्स्ट की अगर बात करता हूं तो फर्स्ट में कौन सा था, जावा था, उसको डिलीट कर दिया। लेकिन ऐड फर्स्ट, तो क्या ऐड करना है, उस केस में आपको ब्रैकेट में डेटा देना पड़ेगा कि क्या ऐड करना चाहते हो। मैं ऐड करना चाहता हूँ डॉट नेट, है ना, मैं ऐड करना चाहता हूँ डॉट नेट, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं ऐड करना चाहता हूँ क्या, C++, कुछ इस तरीके से कर दिया। और अब आप इसको प्रिंट करके आप देखो कि सही तरीके से आ रहा है क्या। अभी यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट को ऐड कर दिया है, डॉट नेट और C++ ऐड किया है। और इसको अभी आप यहाँ पे कंपाइल करके देखिए और रन कीजिए, आप देख पाएंगे डॉट नेट हमने फर्स्ट में ऐड किया था और C++ हमने लास्ट में ऐड किया था। हमारे पास डेटा क्या था, 10 और नल, और उसके पहले डॉट नेट आ गया, लास्ट में C++ आ गया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो मेथड अभी आपको बताया, जो एडिशनल मेथड जो लिंक लिस्ट में जो इंट्रोड्यूस किया गया, उसको हम किस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इजी है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। यानी आप देख के भी, कोड देख के भी आप समझ सकते हो कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है। डुप्लीकेट एंट्री अलाउज है, वो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे मान लो कि आप हर पोजीशन पे आप सेम एलिमेंट को ऐड कर दो, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे हर पोजीशन पे सेम एलिमेंट को अगर मैं रख देता हूँ, तो भी वो आराम से वो कर सकता है यहाँ पे। अभी मेरी वॉइस क्लियर है क्या? अभी क्लियर है मेरी वॉइस? ठीक है। एक्चुअली आज कुछ कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है थोड़ा सा, चलिए ठीक है। अभी आप देखो, आप जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे भी हमने ए दे दिया, हर जगह सेम डेटा में पास कर देता हूँ, ए रखा, यहाँ पे भी ए रखा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आप इसको आप कंपाइल किए करके देखें और रन करके देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यानी डुप्लीकेट एंट्रीज आप आराम से आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई इशू नहीं आता है। चलिए, तो ये डुप्लीकेट एंट्री हो गया। नल के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया कि नल में हम क्या सब चीजें कर सकते हैं। तो ये होता है लिंक लिस्ट के बारे में कि आप लिंक लिस्ट में किस तरीके से आप यूज हम कर सकते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक? अब हम बात करेंगे कि हमारा जो थर्ड पार्ट था, थर्ड क्लास था, वो था क्या, वेक्टर। यानी फर्स्ट मैंने बताया था एरे लिस्ट, सेकेंड लिंक लिस्ट, और फिर हमारे पास आता है वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है, इसमें क्या सब चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास सब कुछ उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा इसका रूल चेंज है और थोड़ा अलग तरीके से डेटा को भी यहाँ पे स्टोर किया जाता है। मैंने आपको एरे लिस्ट के बारे में आपको बताया था, इंटरनली किस तरीके से डिफॉल्ट मेमोरी कितना होता है, सब कुछ मैंने काफी डिटेल में बताया था। अब यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास वेक्टर का कंसेप्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए कि वेक्टर भी सेम इसी पैकेज में आता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर इन बिल्ड क्लास है, वी कैपिटल लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ दे दिया, न्यू वेक्टर, कुछ इस तरीके से रखा मैंने। अब यहाँ पे डिफॉल्ट कैपेसिटी, पहले जब भी मैंने आपको जब एनालिस्ट जब बताया था, जब कलेक्शन स्टार्ट कर रहा था, मैं आपको बताया था कि कलेक्शंस में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। इंटरनली जो है मेमोरी बहुत वेस्ट होता है, बहुत ही वर्स्ट प्रैक्टिस होता है अगर आप कलेक्शंस यूज करते हो तो। रीजन मैंने काफी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे क्या सब चीजें होता है। लेकिन वेक्टर जो है ये जो भी हमने एरे लिस्ट में देखा था, उसको ये काफी हद तक सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया है। कैसे सॉर्ट आउट होगा इसे समझिए। जैसे कि हमने देखा था कि जब हम लोग एरे लिस्ट हम देख रहे थे, वहां पे बाय डिफॉल्ट जो होता था मेमोरी एलोकेशन 10 सेल बनता था। आप 11 सेल बनाने जाते थे तो वहां पे एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक इंटरनली इम्प्लीमेंट होता था। उसी तरीके से वेक्टर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे वेक्टर का आप इंटरनली आप देख भी सकते हो कि आप चेकआउट कर सकते हो कि कितना मेमोरी इंटरनली अलोकेट हुआ है। तो डिफॉल्ट जो यहाँ पे अगर हम देखें कैसे हम चेक कर सकते हैं, ये चीज हमारे पास लिंक लिस्ट में या एरे लिस्ट में वो हमारे पास मेथड नहीं दिया गया था, बट वेक्टर में वो भी बताया गया कि आप खुद से आप चेकआउट कर सकते हो कि इंटरनली क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है, राइट। अभी वॉइस क्लियर है क्या? अभी 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 ऑडिबल हूँ क्या? ठीक है, देखिए,
देखिए यहाँ पे वेक्टर जो है, वेक्टर जो है, जो भी एरे लिस्ट का जो ड्रॉबैक था कुछ हद तक जो है इसने काफी चीजों को रेक्टिफाई किया। कैसे किया आप देखिए, यहाँ पे वेक्टर हमने लिखा है, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, इसका आप कैपेसिटी फाइंड कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट इंटरनली कितना मेमोरी एलोकेट होता है। कैसे हम करेंगे देखिए आप, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कैपेसिटी, कुछ इस तरीके से, ये इनबिल्ट मेथड है कैपेसिटी, और ये मेथड साइन आपको देना है यहाँ पे है। अब अगर मैं इसको रन करके अगर आपको दिखाऊं, आप देखेंगे क्या कि हमने कंपाइल किया और रन किया, तो यहाँ पे आपको 10 दिखा रहा है, मतलब इंटरनली 10 सेल बन रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कैपेसिटी इसका कितना आता है, 10 आता है। लेकिन अगर 10th एलिमेंट 10 एलिमेंट आप स्टोर कर देते हो और 11th एलिमेंट स्टोर करने जाते हो, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला काम करता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली क्या करता है कि मतलब मल्टीप्लाई कर देता है। मतलब जो डिफॉल्ट कैपेसिटी है, जैसे अभी आपने देखा कि डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 है, 10 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है, उसको डायरेक्टली दुगुना कर देता है। वहां पे क्या होता था, 3/2 इंटू जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो काम करता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। कैसे होगा देखिए, अभी आपने देखा यहाँ पे 10 दिखा रहा है, चलो हम इसमें कुछ एलिमेंट को ऐड हम करके दिखाएं। ऐड करने के लिए हम यहाँ पे ऐड मेथड तो है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ मेथड बताए गए हैं। मैं सिंपली फॉर लूप लगा देता हूँ, बार बार हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो इंटीजर i इक्वल्स टू 1 और मैं यहाँ पे 10 एलिमेंट को स्टोर करना चाह रहा हूँ, और प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पे v ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऐड एलिमेंट, एलिमेंट इनबिल्ट मेथड होता है, और यहाँ पे मैंने i को ऐड कर दिया। मतलब क्या होगा, अभी आपको समझ में आया होगा, i 1 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेगा, तो i में कितना है अभी 1, 1 ऐड हो गया। फिर यहाँ पे 2 होगा, कंडीशन ट्रू है, फिर सेकंड एलिमेंट यानी 2 ऐड होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसी सभी को अगर आपको प्रिंट भी अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, किसको, मैंने v को प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो v को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं तो कितना होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक प्रिंट होना चाहिए, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे। ठीक है, और कैपेसिटी भी हमारे पास 10 है, बाय डिफॉल्ट 10 है। तो अभी अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखें कि सब कुछ ठीक आ रहा है क्या, ठीक है, और इसको रन करके आप देखो, यहाँ पे कैपेसिटी 10 था, 10 एलिमेंट हमने रखा था, 10 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब अगर ये 10 एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे स्टोर अगर हो चुका है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे 11th एलिमेंट को ऐड करेंगे, उस वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू आएगा। ठीक है, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, पहले इस प्रोग्राम को आपके लिए सेव कर लिया मैंने। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले भी कर दिया। अब यहाँ पे सेपरेट रखता हूँ, सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड में करवाता हूँ। वी डॉट ऐड करने के लिए क्या बताया मैंने, ऐड एलिमेंट इनबिल्ट मेथड है, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 11 कि ये आप ऐड करो। लेकिन बाय डिफॉल्ट तो मेमोरी कितना एलोकेट हुआ है, 10 को स्टोर करने के लिए, लेकिन आप 11th एलिमेंट आप डालते हो तो आप जानते हो कि कलेक्शंस का यूज ही क्यों किया जाता है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशंस के लिए। तो ऑटोमेटिक इंटरनली जो है मेमोरी एलोकेट होगा, बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या काम करता है कि डायरेक्ट वो दुगुना हो जाता है, यानी 2 इंटू करंट कैपेसिटी। ठीक है, अब जैसे ये मैंने ऐड यहाँ पे किया है, अब मैं कैपेसिटी को मैं फिर से यहाँ पे प्रिंट करना चाहूंगा, यहाँ पे कैपेसिटी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि ये जो है डिफॉल्ट कैपेसिटी है, ताकि आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये डिफॉल्ट कैपेसिटी को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, और ये मैं लिख देता हूँ क्या, अपडेटेड कैपेसिटी, अपडेटेड कैपेसिटी। ठीक है, और अब अपडेटेड कैपेसिटी कितना हो जाएगा अब वही आप देखो, क्योंकि मैंने 11th एलिमेंट को ऐड किया हूँ। अब आप यहाँ पे इसको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ इसके नीचे। मतलब क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगा, बाय डिफॉल्ट 10 हो देगा, आपने 10 को स्टोर किया, 10 को प्रिंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे 11th आपको ऐड करोगे, कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट इंटरनली जो है वो क्या होगा, अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यानी यहाँ पे होना चाहिए क्या, 2 इंटू करंट कैपेसिटी, यानी यहाँ पे आपको 20 आंसर दिखाना चाहिए, और फिर यहाँ पे v को प्रिंट कर रहे हो तो यानी 1 से लेके 11 तक प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पे हम आते हैं कोडिंग पे, इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, सब ठीक है, रन करके आप देखो। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो डिफॉल्ट कैपेसिटी पहले आपको 10 दिखा रहा है, 10 एलिमेंट आराम से स्टोर कर लिया। अब देखो अपडेटेड कैपेसिटी, क्योंकि जैसे आपने 11th एलिमेंट को ऐड किया, इंटरनली फॉर्मूला क्या काम किया, 2 इंटू करंट कैपेसिटी, जिसकी वजह से हो गया 20। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो 11th एलिमेंट ऐड हो चुका है, मतलब यहाँ पे भी कितना मेमोरी वेस्ट हो रहा है अभी, 9 मेमोरी यहाँ पे भी
वेस्टेज में जा रहा है। लेकिन इसको सॉर्ट आउट भी किया गया कि बाय, अभी मैं सब कुछ डिफॉल्ट अभी कर रहा हूं, लेकिन इसको भी आप सही कर सकते हो। कैसे? अभी आपने देखा कि 11th अगर एलिमेंट ऐड हुआ है तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना है, 20 है, तो 9 यहाँ पे वेस्टेज जा रहा है, लेकिन उसको आप बचा सकते हो। कैसे बचाओगे अभी आप देखो। आप पहले मैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपके लिए पहले सेव कर दूं मैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसी प्रोग्राम में मैं यहाँ पे पहले क्या लिखा था, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था और ब्रैकेट में कुछ भी पास नहीं किया था। अब मैं ऐसे लिखता हूँ क्या कि मैं बोल रहा हूँ क्या कि ऐसे करो कि फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट तुम 10 लो, लेकिन 10 को स्टोर करो, लेकिन उसके बाद जो होगा उसके बाद तुम बस एक एक्स्ट्रा बनाओ, ऐसा 10,1। मतलब पहले स्टार्ट करो तुम 10 रखो, लेकिन जैसे हम मैं एक नया एलिमेंट ऐड करूं तो सिर्फ एक ही स्पेस नया बनाना। यहाँ पे जो हमें आउटपुट यहाँ पे कितना दिखा रहा था, 20 दिखा रहा था, ये अब 20 नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल आप मेमोरी वेस्टेज होने से आप बचा सकते हो आप, जो कि हम लोग एरे लिस्ट में वो सब चीजें नहीं कर पाते थे। तो ये हमारे पास एडवांटेज दिया गया मेमोरी वेस्टेज को बचाने के लिए। अब आप यहाँ पे कंपाइल करके देखिए कि क्या सब कुछ ऐसे ही आ रहा है। अभी आप देखो अपडेटेड कैपेसिटी कितना हुआ, 11 हुआ, 11 को आपने ऐड किया, यहाँ पे कोई इंटरनली मेमोरी वेस्टेज का कोई इशू नहीं आता है। तो ये चीज आप मैन्युअली एज ए प्रोग्रामर आप वहां पे ये सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं, और आपको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। अगर मान लो कि मैंने अभी 1 लिखा है तो 10 तो डिफॉल्ट बना, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा आपको कितना चाहिए, 1 लिखते हो तो 1 एक और एक्स्ट्रा बनेगा, 5 लिखते हो तो 5 बनेगा, 6 लिखते हो तो 6 बनेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एडिशनल कितना मेमोरी एलोकेशन इंटरनली करवाना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, 5 लिखा, ठीक है। अगर मैं 5 लिखता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 15 होना चाहिए, यस और नो, कंफर्म करेंगे आप लोग, होगा ना। अभी आप यहाँ पे कंपाइल करके देखिए क्या हो रहा है, और रन करके देखिए, यहाँ पे हुआ 15 बना, है ना। तो ये चीज आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना मेमोरी इंटरनली बनवाना है। क्लियर है? कोई डाउट समझने में, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। ठीक है, अच्छा चलिए ये चीज तो क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, अगर हमने अभी आपको बताया कि ऐड करने के लिए ऐड एलिमेंट है, हम लोग जैसे अभी जस्ट मैंने आपको लिंक लिस्ट में बताया, लास्ट क्लास में भी हमने ऐड लिस्ट बताया था कि ऐड से ऐड हो जाता है। यहाँ पे एक न्यू आपको इंट्रोड्यूस कराया ऐड एलिमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली डॉट ऐड भी हम यूज हम कर सकते हैं पहले की तरह, तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब ये कैपेसिटी की बात समझ में आपको आ चुका है, इसको मैं सिंपल रखता हूँ प्रोग्राम को। और अभी यहाँ पे मैंने क्या रखा, वी डॉट ऐड, सिंपली ऐसे भी आप कर सकते हो, कुछ मैंने कुछ भी ए समथिंग रख दिया कुछ भी, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने रखा। और यहाँ पे भी आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख दिया। अभी आपको सबको प्रिंट करना है, तो अच्छा प्रिंट करने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया, आप यहाँ पे भी आप इनहेंस फॉर लूप यूज कर सकते हो, इटरेटर क्लास यूज कर सकते हो, लिस्ट इटरेटर क्लास यूज कर सकते हो, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या सब चीजें होता है, ठीक है। तो आप कोई भी आप तरीका आप यूज कर सकते हो, तो मैं ऑलरेडी उसके बारे में काफी डिटेल में वहाँ पे एरे लिस्ट में बता चुका हूँ। आप खुद से इम्प्लीमेंटेशन आप करके आप एक बार देख लेना, सभी मेथड काम करेगा उसी तरीके से। और यहाँ पे मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया है किसको, वी को, है ना, ऑब्जेक्ट। तो ऐड मेथड देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, या तो आप ऐड मेथड यूज कीजिए या ऐड एलिमेंट यूज कीजिए, बट ऐड एलिमेंट सिर्फ यहीं पे काम करता है, बस ये चीज समझना है। तो ये हमारा वेक्टर से रिलेटेड चीजें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किस तरीके से सॉर्ट आउट किया गया, जो भी मेमोरी इंटरनली जो वेस्ट होता था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर पास करना होता है। चलिए ये चीज तो हो गया। अब एक ऐसा हम देखेंगे क्या कि ये 3 क्लास के बारे में मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। क्या क्या बताया मैंने कि लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर में चाइल्ड कौन कौन है, एरे लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट है, और वेक्टर है ना। ये 3 के बारे में मैंने भी आपको बताया, और ये तीनों चाइल्ड है किसका, लिस्ट का। लिस्ट क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी मैंने जैसे वेक्टर लिख रहा था, वेक्टर ऑब्जेक्ट बनाया न्यू वेक्टर, एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया न्यू एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया न्यू लिंक लिस्ट, कुछ इस तरीके से चीजों को किया करते थे।
लेकिन अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लिस्ट लिखा। डेटा टाइप आप देना चाहो आप दे सकते हो, मैंने इसके बारे में भी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने इक्वल्स टू न्यू और एरे लिस्ट, ये भी कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको लोगों को उप्स कंसेप्ट याद होगा तो वहां पे भी मैंने आपको ये चीज के बारे में बताया हुआ है ना। एक तरफ सुपर क्लास का नाम, एक तरफ उसके चाइल्ड क्लास का नाम, ये भी पॉसिबल है। ऐसा भी अगर आप देखते हो तो आपको भी लगना चाहिए ये वैलिड सिंटैक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे एरे लिस्ट लिखा करते थे, मैं यहाँ पे उसके सुपर क्लास का नाम लिख दिया, ये एक्चुअली इंटरफेस है। और यहाँ पे हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, al डॉट एड, हमने जो भी ऐड करना है आप ऐड कर दो। यहाँ पे हमने al डॉट ऐड, यहाँ पे हमने पाइथन ऐड कर दिया, तो ये इस तरीके से हो गया। अच्छा, इसी को अगर मुझे, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे लिस्ट है, अब यहाँ पे मैंने एरे लिस्ट था, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ लिंक्ड लिस्ट, ये भी पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ al2, यहाँ पे रखता हूँ al2 से मैंने कुछ अलग एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे सी को ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने C++ को ऐड कर दिया। अब दोनों को आप डिस्प्ले कर दो आप सिस्टम डॉट आउट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि एरे लिस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, al, यहाँ पे al को ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने लिंक लिस्ट के एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, al2 हमने यूज किया है। इसको आप सेव कीजिए और इसको आप कंपाइल कीजिए और रन करके देखिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे एरे लिस्ट जावा पाइथन और लिंक लिस्ट में हमने सी और C++ ऐड किया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो कभी ऐसा भी अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप आराम से वहां पे आंसर आप कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी मैंने आपको तीनों तरीके के बारे में आपको बताया कि एलिमेंट को कैसे डिस्प्ले करना है, इंटरनली मेमोरी किस तरीके से एलोकेट होता है, बाय डिफॉल्ट मेमोरी कितना होता है, अगर आप वो मेमोरी जितना इंटरनली बनता है बाय डिफॉल्ट मेमोरी, उसको अगर आप एक्सीड आप करते हो तो एक्सीड करने के बाद कितना हो जाता है, वो भी अभी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। क्लियर है क्या? यस, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एक यहाँ पे एक पार्ट हमारा ये हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे कलेक्शंस के अंदर अभी जो मैंने अभी आपको जो बताया, अब इसका एक पार्ट और अभी आप देखिए कि क्या हो सकता है। मैं वापस से थोड़ा सा हायरार्की एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज बताया था, कलेक्शन, कलेक्शंस के अंदर मैंने लास्ट टाइम जो बताया था, क्या बताया था, कलेक्शन के नीचे लिस्ट था और लिस्ट के अंदर में 3 क्लासेस था। ठीक है, अभी आप ये देखिए, आप कलेक्शन, उसके अंदर में सेट आता है, ये भी एक इंटरफेस है, यानी ये कलेक्शन इंटरफेस है, ये सेट इंटरफेस है, और इसके नीचे आ जाता है क्या, हैश सेट। ठीक है, हैश सेट, और ये क्या है, हैश सेट क्या है, ये क्लास है, यानी इसके सामने मैं लिखता हूँ आई, अगर लिखता हूँ तो ये समझो इंटरफेस है, और ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ये हमारा सी फॉर क्लास, कुछ इस तरीके से समझना है। ये कलेक्शन सुपर है, सेट का चाइल्ड हैश सेट है। अब हैश सेट अगर ये क्लास है, इसका भी काम क्या है, डेटा को स्टोर करना, लेकिन मैं इसका रूल लिखूं कि पहले से ये डिफरेंस क्यों है। अभी तक जो तीनों हमने देखा था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि डेटा कहाँ किस तरीके से हम स्टोर हम कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो हैश सेट, यहाँ पे जो क्लास है उसमें क्या सब चीजें आप कर सकते हैं, और ये पहले जो अभी तक जो हमने देखा है उससे ये कितना डिफरेंट है, इस चीज को अभी आपको मैं यहाँ पे इसका रूल पहले यहाँ पे लिख दूं। कोडिंग तो ना के बराबर, कोडिंग तो सिंपल है, ऐड करने से ऐड होता है सब कुछ, लेकिन रूल क्या है उसे समझिए। इसमें से आप सिंपल सा समझना है क्या, कि यहाँ पे नो डुप्लीकेट एंट्री। सब इससे पहले जितना भी हमने देखा था, वेक्टर देखा, लिंक लिस्ट देखा, एरे लिस्ट देखा, सभी में डुप्लीकेट एंट्री अलाउड था, बट यहाँ पे नो डुप्लीकेट एंट्री, है ना, नो डुप्लीकेट एंट्री, ये फर्स्ट पॉइंट आप समझिए। ठीक है, दूसरा कि इंसर्शन ऑर्डर, इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व्ड, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंसर्शन ऑर्डर किसमें प्रिजर्व होता है किसमें नहीं होता है। अभी तक जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे अभी आपके सामने जो अभी एक एग्जांपल मैंने आपको जो करके दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे इसमें अगर आप देखेंगे क्या,
कि आप ये 0 पोजीशन पे था, ये 1 पोजीशन पे था, तो आप हमेशा जिस ऑर्डर में आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसी ऑर्डर में डेटा आपको डिस्प्ले करके आपको दिखाएगा, कोई चेंजेस वो इंटरनली नहीं होता है। अगर ये 0 पोजीशन पे है तो यही 0 पोजीशन पे आएगा, जावा ही आएगा। 1 पोजीशन मतलब पाइथन ही आएगा। अभी बहुत सारे एलिमेंट को ऐड किया था, लेकिन तो इसको हम क्या कहते हैं कि जिस ऑर्डर में डेटा स्टोर करना उसी ऑर्डर में डेटा को गेट करना, उसको हम क्या कहते हैं कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। आप जिस ऑर्डर में डेटा देते हो उसी ऑर्डर में डेटा आपको डिस्प्ले होता है, लेकिन हैशसेट में ऐसा नहीं होता है। हैशसेट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व, इसका मतलब क्या, आप जिसको 0 पोजीशन पे ऐड कर रहे हो इंटरनली वो चेंज भी हो सकता है। आप कंपाइल करके देखोगे अलग अलग, तो अलग अलग चीजों इंटरनली हो सकता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है पहले और इसमें। आई होप कि भी चीजें समझ में आया। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। बाकी कंसेप्ट सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी आप सभी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को स्टोर कर सकते हो आप। इसमें भी आप नल को स्टोर कर सकते हो, बस ये इसका रूल है। तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बस एक आपके पास आ जाता है क्या, इंसर्शन ऑर्डर के बारे में। बाकी कहानी सेम है। अगर आप इसमें कोडिंग अगर आप करना चाहो तो मैं यहाँ पे एक कोडिंग सिंपल सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कोडिंग आप देख के समझ में आ जाओ, उसमें कुछ नई बात नहीं है। जो रूल था मैंने आपको बताया। अभी आप देखो, आप यहाँ पे भी सेम उसी पैकेज में होगा। तो अगर यहाँ पे मैंने एक हैशसेट बनाया, हैशसेट ऑब्जेक्ट का नाम न्यू हैशसेट, कुछ इस तरीके से डेटा को ऐड करना है। सेम उसी तरीके से डॉट ऐड, आपने कुछ ऐड कर दिया, मान लो ए, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे बी को ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे सी को ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने नल को ऐड कर दिया, क्योंकि नल को भी यहाँ पे लिया जा सकता है, तो वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख के समझ सकते हैं। और फिर एच डॉट ये हो गया। अब इसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यू है, तो मान लो यहाँ पे कुछ भी मैंने 12 ऐड कर दिया, कुछ भी, ठीक है। इसको भी प्रिंट करने का तरीका सेम उसी तरीके से, या तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, या आप एरे लिस्ट, जो मैंने आपको एरे लिस्ट में बताया था, क्या बताया था, इनहेंस फॉर लूप यूज कर लो, इटरेटर क्लास यूज कर लो, लिस्ट इटरेटर क्लास यूज कर लो, कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखो, अभी यहाँ पे क्या ए बी सी फिर नल और फिर 12 इस ऑर्डर में डेटा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि डेटा का ऑर्डर जो है वो चेंज होता है क्या आउटपुट के वक्त। आप इसको कंपाइल करके देखें, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, रन करके देखें, देखो इंसर्शन ऑर्डर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो इसी को कहते हैं क्या, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड यहाँ पे नहीं होता है। पहले अभी तक हमने जितना भी देखा था, जिस ऑर्डर में डेटा था उसी ऑर्डर में डेटा जाता था, लेकिन यहाँ पे देखो 0 पोजीशन पे हमने जो 0 पोजीशन पे दिया था ए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, रैंडमली चेंज हो रहा है। इस पे आप कुछ कमांड नहीं कर सकते, इंटरनली छोड़ के रखा गया है। इसलिए मैंने रूल में पहले ही बताया कि हमारे पास एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड होता है, लेकिन हैशसेट में ये प्रिजर्व्ड नहीं होता है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा कि प्रिजर्व्ड का क्या मतलब है, और बाकी कहानी बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो बस ये एक नया चीज था जो मैंने आपको रूल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन आपको कर दिया है। क्लियर है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। यहाँ तक हैश सेट के बारे में जो मैंने आपको बताया समझ में आया, यस और नो में जरूर आंसर कीजिए कि क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, और इसको भी आप डिस्प्ले करने के लिए इटरेटर वगैरह, लिस्ट इटरेटर, हर तरीके से आप यहाँ पे भी आप यूज आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सभी का 10 ही होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सभी का 10 ही होता है। तो लेकिन अब फाइंड करने के लिए जो मैंने आपको बताया, कैपेसिटी फाइंड करने का तरीका सिर्फ जो बताया गया है वो सिर्फ वहीं पे बताया गया है वेक्टर के बारे में, बाय डिफॉल्ट जो होता है। बाकी किसी का भी आपको कोई मेथड यहाँ पे इंटरनली नहीं दिया गया है। तो ये कंसेप्ट होता है डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, और किस में क्या रूल है, वो चीज आपको पूछा जाता है। कोडिंग आप देखोगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको डे 1 में जो आपको बताया था, मतलब एरे लिस्ट का जो पार्ट बताया था, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हैश सेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हैश सेट में आपको ये पूछा जाता है क्या कि डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री अगर आप करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम करेगा, एरर आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब एक चीज और देखो, अभी जैसे आपने अभी जो प्रोग्राम मेरा है, ठीक है,
इसमें अभी डुप्लीकेट एंट्री मैंने आपको किया नहीं। इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने लोग डुप्लीकेट एंट्री हम लोग कर रहे थे, वहां पे कोई इशू नहीं आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे हम डुप्लीकेट एंट्री अगर हम करके देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उस चीज को आप यहाँ पे समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से यहाँ पे 12 है, मैं फिर से मान लो ए को ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ए को ऐड करना चाह रहा हूँ। अब इसको पहले कंपाइल करके देखते हैं कि ये किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपको एरर नहीं दिखाया, आप रन करके अगर आप देखेंगे आपको एक ही ए आपको दिखाएगा। मतलब क्या कि ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं है लेकिन आप अगर ऐड करते हो तो क्या वो एरर दिखाता है क्या, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि नहीं, आपको कोई एरर नहीं दिखाता है, ना कंपाइल टाइम ना रन टाइम, बस ये एलिमेंट ही आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, बस सिंपल सा आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से आपको आंसर करना है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या समझते हैं कि अच्छा डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे एरर आ सकता है। ठीक है, तो आपको उस तरीके से आंसर आपको नहीं करना है, बोलना है कि नहीं कोई एरर नहीं आता, जस्ट डेटा ही हमें वहां पे डिस्प्ले नहीं करता है, बस इतना आपको आंसर वहां पे करके बताना है। समझ में आया? तो जो मैंने रूल उधर एक्सप्लेन किया था, हर रूल को मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाया कि यहाँ पे इंटरनली क्या सब चीजें यहाँ पे हो सकता है। क्लियर है सभी लोगों को? कोई डाउट यहाँ तक समझने के लिए? क्लियर है सभी लोगों को अभी जो भी मैंने आपको बताया? यस।